सीवीटी यूजी 2025 की ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके रिलीज हो चुकी है और वहीं पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो है आपकी अपडेटेड सिलेबस भी प्रोवाइड कर दिया है। तो जो भी बच्चे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के लिए सीवीटी आईसीएआर यूजी 2025 के एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो उन सभी के लिए एग्रीकल्चर डोमेन की सिलेबस में भी कुछ बदलाव जो है आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आईसीएआर यूजी 2025 और सीवीटी के लिए जो आपकी जो एग्रीकल्चर डोमेन की सिलेबस है उसमें क्या बदलाव हुए हैं और आपकी अपडेटेड सिलेबस क्या है, इसी सारी चीजों पर जो इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया है फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज आइदर थ्रू आईसीएआर और सीवीटी। और अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचना और अपने मनचाहा कैरियर कोर्स को परस्यू करना, तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट जो आपकी क्लियर हो जाएगी एग्रीकल्चर डोमेन की सिलेबस को लेकर। जैसे ही आपकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है सीवीटी यूजी 2025 की, जैसे आप इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन में जाके सिलेबस को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका खुलकर मिलेगा। और वहीं पर जैसे आप एग्रीकल्चर को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी एग्रीकल्चर 302 आपका सब्जेक्ट कोड है और इसकी ऑफिशियल सिलेबस जो आपका यहाँ पे अपडेट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ की यूनिट 1 में आपकी एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी से सवाल आने वाले हैं। यहाँ पर एग्रोमेट्रोलॉजी में आपकी एलिमेंट्स ऑफ वेदर, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, सनशाइन, वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट चेंज इन रिलेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, मॉनसून इन इंडिया के बारे में पढ़ना होगा। तो वहीं पर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में आपको सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन, फिर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज, पॉलीजेनिक एंड मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, रोल्स ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सेल्फ पॉलिनेटेड एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, और साथ में आपके डिफरेंट ब्रीडिंग मेथड्स जैसे इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन और पॉलीप्लॉइडी और टिश्यू एंड प्लांट कल्चर के बारे में डिस्कस करना होगा। और साथ में आपकी हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ऑब्जेक्टिव एंड रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ब्रीडिंग मेथड्स इन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। तो वहीं पर अगर बायोकेमिस्ट्री में देखा जाए तो पीएच एंड बफर और साथ में आपके डिफरेंट जो बायोमोलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन एंड एंजाइम्स, इनके बारे में पढ़ना होगा। और साथ में आपको न्यूक्लिक एसिड्स को भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी की, तो माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्गी, बैक्टीरिया, फंगाई, एक्टिनोमाइसिटिस, प्रोटोजोआ, वायरस के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो वहीं पर आपको रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन और सॉइल माइक्रोफ्लोरा एंड फौना के बारे में आपको यहाँ पे पढ़नी होगी। तो यहीं पर लास्ट में जो है यहाँ पे सीड साइंस को भी जो है ऐड कर दी गई है, जहां पे आपको सीड स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड डोरमेंसी और टाइप ऑफ सीड को जो है आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। यानी कि सीड साइंस जो है यहाँ पे एडिशनल आपको जो है यूनिट 1 में इन्होंने सिलेबस में ऐड कर दिया है। तो वहीं पर अगर हम बात यूनिट 2 की करें तो यहाँ पे यूनिट 2 में आपका लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस आपको पढ़ना होगा, सारे डिफरेंट ब्रीड्स। और यहाँ पर देखिए इन्होंने अब इस बार जो है आपके काऊ, बफेलो और पोल्ट्री जहां पर ऐड था, वहीं पर इन्होंने इस बार जो है काऊ, बफेलो, गोट, सीप, पोल्ट्री भी इन इंडिया ऐड कर दिया गया है। उसके बाद आपकी हाउसिंग के बारे में, कैटल एंड पोल्ट्री हाउसिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ फीडिंग एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस, बैलेंस्ड राशन के बारे में, फिर मैनेजमेंट एस्पेक्ट के बारे में, फिर डिजीज के साइंस एंड सिम्टम्स में आपको यहाँ पे एफएमडी, रिंडर पेस्ट, ब्लैक क्वार्टर, मेस्टाइटिस और हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, कॉक्सिडियोसिस, फाउल पॉक्स और रानीखेत डिजीज, उसके प्रिवेंशन और कंट्रोल के बारे में आपको पढ़ना होगा। इस सभी के अलावा जो है अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में, आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे आपकी कलेक्शन होती है, डाइल्यूशन होता है और सीमेन की प्रिजर्वेशन होती है, इन सारी चीजों पर जो है आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। और रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन कैटल इंप्रूवमेंट, साथ में आपको यहाँ पे फिशरीज को भी जो है इस बार इंक्लूड कर दिया गया है। यूनिट 2 में अगर हम बात करें तो फिशरीज को एज एडिशनल यूनिट यहाँ पे तय कर दिया गया है। डिफिनेशन ऑफ फिश, फिशरीज, एक्वाकल्चर और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिश और टाइप्स ऑफ फिशेस के बारे में यहाँ पे आपको इंक्लूड कर दिया गया। साथ में लाइव स्टॉक के प्रोडक्ट्स जो थे आपके डेयरी के मिल्क प्रोडक्ट्स, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। तो यानी यूनिट 2 में आपकी जो है यहाँ पे फिशरीज को ऐड किया है, यूनिट 1 में आपको जो है एडिशनली यहाँ पे सीड साइंस को ऐड कर दिया। वहीं पर अगर हम बात करें क्रॉप प्रोडक्शन में तो आपकी यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपकी कॉमर्शियल स्टेटस जो इंडिया की है, सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन, फिर आपकी क्रॉप की क्लासिफिकेशन, फिर सॉइल साइंस के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। वाटर मैनेजमेंट में इरिगेशन एंड ड्रेनेज के बारे में पढ़ोगे, वीड कंट्रोल, डिफरेंट वीड्स की क्लासिफिकेशन, हर्बिसाइड और डिफरेंट वीड कंट्रोल के मैनेजमेंट्स, फिर आपके डिफरेंट क्रॉप्स में आपका जैसे राइस, व्हीट, मेज, सॉर्गम, पर्मिलेट, ग्राउंडनट,
मस्टर्ड, पिजन पी, ग्राम, सुगर केन, कॉटन और बरसिन के बारे में पढ़ेंगे। साथ में मिलेट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस को जो है अलग से यहाँ पे विशेष रूप से जो है इंक्लूड कर दिया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें मॉडर्न एग्रीकल्चर की, तो चैलेंजेस इन मॉडर्न एग्रीकल्चर, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर, ये सारा जो मॉडर्न एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट्स है इसको यूनिट 3 में जो है ऐड किया गया है। तो वहीं पर आपके यूनिट 4 में जो अगर हम बात करें तो हॉर्टिकल्चर में आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट, फिर साथ में ऑर्चर्ड के बारे में, फिर आपके डिफरेंट फ्रूट्स वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और फ्लावर्स के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल पढ़नी होगी। और ये सारा चीजों के बारे में डिटेल्ड क्लासेस आपको हौसला बैच में इस समय बेसिक शिक्षा प्रोवाइड कर रही है। आप उस बैच में जुड़ सकते हो और इन सारे सिलेबस का डिटेल एनालिसिस आपको वहां पे मिल जाएगा लाइव क्लासेस के थ्रू। साथ में आपको डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड की जा रही है। तो आप नीचे दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करके हौसला बैच में जुड़कर इन संपूर्ण सिलेबस की जो है डिटेल तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के लिए आप इस चैनल को फॉलो करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।